जब से पूरी दुनिया में कोरोना की विपत्ति आई है, तभी से मनुष्य ने फिर से समझी योग और राजयोग की गहराई है। आज हम सभी के लिए सांसों का क्या मोल है, ये बात इस संकट काल में सारी दुनिया बखूबी समझ गई है। एक वायरस ने पूरी दुनिया को धराशायी कर दिया है। भागती दौड़ती जिंदगी में अचानक लगे इस ब्रेक और कोरोना वायरस के डर ने लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला है। इसलिए आज के इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस मुश्किल वक्त में योग एक उम्मीद की किरण की तरह है, जो इस दौर से गुजरने में हमारे लिए मददगार बन सकता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, उससे हम बचे रह सकते हैं। जब से फैला कोरोना का कहर, डर है सभी को आठों प्रहर। एक वायरस के प्रकोप से जीवन नदी थम सी गई है। विकास, आवागमन, कामकाज की सारी गति अवरुद्ध है। यह संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं पूरी तरह से हिल गई हैं। आज हर छींक तक संदिग्ध है और पूरा वातावरण संगीन है। आधुनिक मानव इतिहास के सबसे बड़े विध्वंसक में से एक है कोरोना युग, जहां लोगों की जिंदगी ही तब्दील हो गई है। डर व भय के कारण पूरी दुनिया के करोड़ों लोग प्रायः अपने आप से यही सवाल पूछते हैं कि क्या मैंने लोगों से बात करते समय सावधानी बरती थी? क्या रोड पर चलते समय मैंने सबसे दूरी बनाकर रखी थी? क्या मैंने साबुन से अपने हाथ ठीक से धोए थे? आज हर कोई एक दूसरे को सवाली नजर से देखता है। दुनिया में बहुत से लोग पराये थे ही, लेकिन आज कोरोना ने अपनों को भी पराया कर दिया है। अब तो बस जहन में एक ही ख्याल आता है कि काश कोई इस दुनिया को फिर से पहले जैसा बना दे, सिमटी हुई मानवता के पंख फिर से फैला दे। देश के करोड़ों लोगों के लिए मुसीबत बने कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ हर कोई अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। इससे बचने के लिए अलग अलग उपाय ढूंढे जा रहे हैं। तो आइए आगे आपको बताते हैं कि आप किन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करें तो आप सिर्फ कोरोना से ही नहीं बचे रहेंगे, बल्कि संकट के इस दौर में तनाव मुक्त रहे अपनी हिम्मत व हौसलों से दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। दरअसल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें कई बीमारियों से सुरक्षित रखती है। वहीं इसके कमजोर होने पर बीमारियों का असर जल्दी होता है। ऐसे में यदि हमें कोरोना वायरस से लड़ना है तो हमें अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने की जरूरत है, जिसके लिए स्वस्थ खान पान के साथ योग के आसन, प्राणायाम और ध्यान यानी मेडिटेशन ब्रह्मास्त्र का कार्य करते हैं। क्योंकि योग एक ऐसा मरहम है जो शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक रूप से घायल व्यक्ति को भी संपूर्ण स्वस्थ बना देता है। हेल्थ एक्सपर्ट मानते हैं कि योग और प्राणायाम का नियमित अभ्यास खांसी, बुखार, जुकाम, वायरल बुखार, कमर दर्द, सांस लेने में तकलीफ आदि बीमारियों में लाभकारी होता है। शरीर में स्फूर्ति व ऊर्जा का संचार होने के साथ नसों, नाड़ियों की शुद्धि होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं में वृद्धि होती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसीलिए अमेरिका के प्रमुख चिकित्सा संस्थान हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने अपने नए स्वास्थ्य दिशा निर्देश में कहा है कि योग, ध्यान एवं सांस लेने पर नियंत्रण और प्राणायाम शांत रहने के लिए सही उपाय हैं। ये हमारी बेचैनी और तनाव को कम कर सकता है। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव लगातार सूर्य नमस्कार, योग और प्राणायाम पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने बताया था कि 5 तरह के प्राणायाम और योगासन कर श्वसन तंत्र को मजबूत कर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ये तो हुई योग और आसनों से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात, लेकिन साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर्स का कहना है कि इस महामारी के आने के बाद दुनिया भर में मानसिक बीमारियों में, तनाव व अवसाद में काफी हद तक इजाफा हुआ है और इसी के चलते लगातार बढ़ते हादसे से अब शायद आप भी कहीं ना कहीं से इस बात से सहमत होंगे। तो आइए अब जानते हैं कि ऐसा कौन सा योग है जिससे हम अपने मानसिक तनाव को कम कर मन को शांत व खुशहाल बना सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य में मन के विचारों का उतना ही योगदान है जितना कि शरीर में आत्मा का।
वर्तमान समय कोविड-19 जो महामारी है उसमें भी हम देख रहे हैं कि लोगों का मानसिक स्वास्थ्य अफेक्ट हो रहा है और प्रतिकार शक्ति, रोग प्रतिकारक शक्ति या इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है और वो मन की शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। जो लोग पॉजिटिव रहते हैं उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी रहती है। कहते हैं जब तक कोई काम बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो जाता है तब तक हम उस काम को नहीं करते हैं, और शायद यही वजह है कि इस वैश्विक महामारी के चलते लोगों को तनाव मुक्त रहने के लिए आध्यात्म और योग से जुड़ने की जरूरत महसूस होने लगी है, और वे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही योग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात का जिक्र स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 5.0 के पहले मन की बात के माध्यम से देशवासियों को संबोधित करते हुए किया था। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने कभी योग नहीं किया है वो भी आज ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से योग सीख रहे हैं, क्योंकि योग कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी के लिए अच्छा है। दोस्तों, स्वस्थ जीवन के 3 आधार स्तंभ माने गए हैं: डाइट, एक्सरसाइज एंड रेस्ट। जब हमारे जीवन में उचित भोजन और प्रॉपर व्यायाम और आराम का प्रॉपर समन्वय होता है तो यही एक स्वस्थ जीवन कहलाता है। लेकिन जब इस समन्वय को हम शारीरिक के साथ साथ मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप भी देते हैं तो यही समन्वय एक योगी जीवन का रूप ले लेता है। वहीं विश्व हिंदू कांग्रेस अमेरिका ने भी कोविड-19 की महामारी के चलते लोगों में बढ़ती चिंताएं एवं मानसिक स्वास्थ्य से निपटने के लिए पूरे उत्तरी अमेरिका में हवन और प्रार्थना सभाएं आयोजित की। लोगों का आध्यात्म की ओर बढ़ता रुझान इस बात का संकेत देता है कि अब ऐसे योग की आवश्यकता है जिसमें आध्यात्म के साथ साथ परमात्म ऊर्जा समाई हो, जो मनुष्य को मानसिक शांति प्रदान कर सके, तनाव मुक्त बना सके, और वो सर्वश्रेष्ठ योग है राजयोग, जिसका मूल आधार है शुद्ध, सकारात्मक और श्रेष्ठ विचार। चूंकि मन यानी विचारों का सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है, इसीलिए राजयोग द्वारा विचारों को सकारात्मक दिशा देना जरूरी है। बहुत सारी बीमारियां हैं, उसमें 85% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, जो मन से ही निर्माण है। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो मन शांत होता है। महर्षि पतंजलि ने जब राजयोग का प्रतिपादन किया था तो उसने उसके 8 अंग बनाए थे। उसमें से आसन और प्राणायाम 2 अंग हैं। उससे पहले कुछ नियम और धारणाएं हैं जिन्हें यम नियम कहते हैं, और फिर मन को एक सुंदर स्थिति में, शांति स्थिति में ले जाने के सिद्धांत हैं। हम राजयोग उसे कहते हैं जहां हम परमात्मा से जुड़ जाएं, जिससे हमारा मन बहुत हेल्दी हो जाता है। तन को हम हेल्दी करेंगे योगा से, प्राणायाम से, और मन को प्रसन्न करेंगे, शांत करेंगे, बहुत संतुष्ट करेंगे परमात्मा से अपना नाता जोड़कर, जिसे हम राजयोग कहते हैं। बाहर की परिस्थिति कितनी ही अशांत क्यों ना हो, लेकिन यदि मानसिक शांति हो तो वो पहाड़ जैसी परिस्थिति भी राई के समान लगती है। और वर्तमान समय लोगों में एंजाइटी, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, इनकम या जॉब सिक्योरिटी खत्म होने, सोशल आइसोलेशन जैसी अनेक बातें तनाव का कारण बन रही हैं। ऐसे में लोगों को योग के साथ सर्वश्रेष्ठ योग राजयोग का भी अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि तनाव से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और मनुष्य जल्दी बीमार होता है। वहीं राजयोग तनाव से मुक्त बनाने की सर्वोत्तम औषधि है। वह यूं कहें कि सर्व प्राप्तियों का मूल स्रोत है। राजयोग के अद्भुत लाभ। बुद्धि द्वारा आत्मा परमात्मा का मिलन ही राजयोग है। राजयोग से आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। ये एक मनोविज्ञान है जो मानसिक बल बढ़ाता है। राजयोग आत्मनिरीक्षण की कुशल और श्रेष्ठ विधि है। राजयोग से संबंधों में मधुरता आती है। राजयोग पर्यावरण को शुद्ध बनाता है। स्वपरिवर्तन का आधार राजयोग है। राजयोग ही स्थायी सुख शांति और आनंद की प्राप्ति का साधन है।
राजयोग से कर्मेंद्रियां शीतल होती हैं। ये हमें क्रोध मुक्त और विकार मुक्त बनाता है। राजयोग से वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत होती है। ये योग मन, बुद्धि और संस्कारों को दिव्य बनाता है। राजयोग द्वारा परमात्मा से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। मनोरोग की सर्वश्रेष्ठ औषधि राजयोग है। इससे मनुष्य में कार्य कुशलता आती है। राजयोग से हम व्यसन मुक्त बनते हैं। सिर्फ राजयोग से ही हमारे विकर्मों का विनाश होता है। राजयोग से दैवी गुणों की धारणा होती है। यूं तो राजयोग के अनगिनत लाभ हैं और जो नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं वो बड़ी से बड़ी समस्याओं में भी मुस्कुराना सीख जाते हैं। अपनी आंतरिक शक्ति से, आत्मबल से वो हर समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समस्याएं व मुश्किलें तो जीवन में आनी ही है, लेकिन यदि स्वस्थिति मजबूत है तो कठिन से कठिन परिस्थिति को भी बड़ी सहजता से पार किया जा सकता है। तो आइए कुछ देर आप भी राजयोग का सुंदर अभ्यास करें। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझ आत्मा का निजी गुण है। शांति मेरा असली स्वभाव है। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। दर्शकों, माना कि संकट बड़ा है, मुश्किलों से हम घिरे हुए हैं, लेकिन निराशा, तनाव और अवसाद किसी समस्या का हल तो नहीं है ना, बल्कि ये और ही हमें अंदर से इतना तोड़ देते हैं कि कई बार छोटी बातें भी पहाड़ जैसे लगने लगती हैं। जबकि वहीं सकारात्मक दृष्टिकोण और मनोबल इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है, जिसके लिए जरूरी है कि हम योग के साथ राजयोग को भी अपनाएं और परम शक्तिदाता परमात्मा से सर्व प्राप्तियों का, आंतरिक शक्तियों का अनुभव करें। राजयोग क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप ब्रह्मा कुमारीज के किसी भी नज़दीकी सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं जब राजयोग भी करती हूँ तो मुझे लगता है कि राजयोग से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है मेरी लाइफ में, बिकॉज़ राजयोग से आपके अंदर जो एक इनर स्ट्रेंथ आती है, इनर शांति आती है। जब मैंने राजयोग करना शुरू ही किया था तब इमिजिएटली मेरे अराउंड जो भी लोग थे उन सब ने मुझे कहना शुरू कर दिया था कि आपके फेस पर इतनी ग्लो है, ये ग्लो कैसे है। तो मुझे एकदम ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन स्टार्ट करी है। और मैं जब अपना काम के लिए भी जाती हूँ तो उस दिन भी मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं मेडिटेशन करके जाऊँ, क्योंकि आप मेडिटेशन करके जाते हैं तो आपको एक अलग कनेक्शन फील होता है परमात्मा के साथ, और परमात्मा हमेशा आपकी मदद करते हैं। कोई भी आपके तरफ प्रॉब्लम आएगी तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट प्रॉब्लम आएगी भी तो उसको जूझने का आपको हौसला देते हैं। आप उसका सामना कैसे कर सके, आपको बहुत सारे आपको ऑटोमेटिकली वो आपके मन में ख्याल आ जाएंगे कि इस प्रॉब्लम का हम कैसे सामना करें। सो आई फील वेरी कनेक्टेड। कुछ भी मेरी लाइफ में कभी भी मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है या मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, तो भगवान हमेशा मेरे साथ खड़े हैं और मुझे ऐसा उनकी फीलिंग महसूस होती है। सो आई थिंक राजयोग हैज़ रियली हेल्प्ड मी। सो मैं सभी ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।